नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का प्रैक्टिस मैच जारी है और कल इंडिया ने 358 रन बनाए थे टोटल और ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई है और यहाँ पे 286 पे 6 विकेट के साथ वो खेल रहे हैं। हम इसको लेके बात करेंगे, लेकिन कल जब टीम इंडिया की बैटिंग ख़त्म हुई उसके बाद हमारे जो बैटिंग कोच है संजय बांगड़ जी, उन्होंने आके प्रेस से बात की और केएल राहुल को लेके एक बात बोली कि वो हर रोज एक नया नया तरीका ढूंढते आउट होने के लिए, हम क्या करें। और उसी को लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि कल प्रैक्टिस मैच में भी सारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया सिवाय केएल राहुल के। सर, कैसे देख रहे हो आप? तो बैटिंग कोच भी परेशान हो गए हैं। क्या यहाँ पे आप नहीं लगता कि हमें टीम इंडिया को केएल राहुल का साथ छोड़ देना चाहिए, किसी और खिलाड़ी से ओपनिंग करवानी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत पहले कर देना चाहिए था लव। और अगर आप यहाँ पर आए हैं और आप ऐसी स्टेज पर ये कहेंगे तो कहीं ना कहीं अब संजय बांगड़ को भी शायद ये पता है, उनको एहसास हो गया है कि शायद हमारी टीम जो है अब उस ढंग से बिल्डअप नहीं हो पा रही है। आप बाहर जीत क्यों नहीं दर्ज कर पा रहे हैं, आपको ये सोचने की जरूरत है कौन से वो खिलाड़ी हैं जो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। अब अगर जो खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर रहा है आप उनको बाहर कीजिए ना भाई। आप एक मैच में मनीष पांडे को तो आप बाहर बिठा देते हैं, बाकी खिलाड़ियों को आप बाहर बिठा देते हैं, तो क्यों नहीं केएल राहुल को बाहर बिठाया जा रहा है? पहली बात तो ये सोचने वाली है। दूसरी बात यह है कि आपके पास जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन इतना अच्छा तैयार, मयंक अग्रवाल ने इतने अच्छे रन किए हुए, क्यों नहीं मयंक अग्रवाल इस स्क्वाड में है? क्यों मुरली विजय को ऑस्ट्रेलिया लेकर जाया गया है? ये थोड़ा सा समझ से पार है। अब अगर केएल राहुल खेलते हैं तो मुरली विजय शायद नहीं खेलेंगे। पृथ्वी शॉ को भी आज चोट लगी है, तो भारत को एक बड़ा झटका तो लग ही गया। पृथ्वी शॉ जो लगातार अच्छे रन कर रहे थे, इस मैच में भी, उन्होंने प्रैक्टिस मैच में भी अच्छा किया था, तो पृथ्वी शॉ तो तय थे। उनके साथ ओपनिंग कौन करेगा? या तो मुरली विजय या तो केएल राहुल। तो मुरली विजय को प्रैक्टिस नहीं कराई तो साफ था कि केएल राहुल ओपनिंग करेंगे। लेकिन अब आपका मुरली विजय और राहुल अगर ओपनिंग करते हैं, क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी शॉ की खबर आ रही है शायद पहला टेस्ट मैच या दूसरा टेस्ट मैच वो मिस करेंगे, तो अगर ये 2 टेस्ट मैच मिस कर देते हैं पृथ्वी शॉ, जो जहां पर आपको जरूरत है पहले ही टेस्ट मैच से चढ़ने की, तो यहाँ पर भारत के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि राहुल तो फॉर्म में है नहीं, वो तो हम हमेशा बोलते हैं कि कसम खा के बैठे हैं। साथ ही मुरली विजय जो आउट ऑफ फॉर्म है, इंग्लैंड में आपने उन्हें ड्रॉप किया, क्यों मुरली विजय इस टीम में है, ये भी सोचने की बात है। जब आपके पास अच्छे युवा खिलाड़ी हैं मयंक अग्रवाल, तो मुझे लगता है कि ओपनिंग में आपको उनको ट्राई करना चाहिए था, लेकिन आप उनको टीम में लेके नहीं गए। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन और हो सकता है, रोहित शर्मा, उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि केएल राहुल और मुरली विजय को अगर आप ओपनिंग कॉम्बिनेशन अगर आपको जरूरत पड़ती है तो ये जोड़ी उतनी इफेक्टिव। अच्छा, आपको नहीं लगता, हम ओडीआई में बात किए, टी20 में बात की कि अपना ओपनिंग ऑर्डर मजबूत है लेकिन मिडिल ऑर्डर कमजोर है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट शुरू होने वाला है 6 तारीख से, उससे पहले ही हमें अपना ओपनिंग ऑर्डर ही टेस्ट में खराब दिखने लगा है। पृथ्वी शॉ को चोट लगी, इस वजह से वो बाहर हो सकते हैं और एक मैच ना खेले तो बेहतर होगा उनके फ्यूचर के लिए भी। तो यहाँ पे पृथ्वी शॉ को कौन रिप्लेस करेगा? और कल संजय बांगड़ जी ने भी यही कहा था कि हमारा भी ओपनिंग ऑर्डर सेलेक्ट नहीं हो पाया और 6ठे नंबर पे कौन खेलेगा ये फाइनल नहीं है। तो अभी टीम कंफ्यूज है कि आप 6ठे नंबर पे किसको खिलाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, हनुमा विहारी और रोहित शर्मा। तो किस खिलाड़ी को किससे रिप्लेस करेंगे, ये टीम के लिए बहुत मुश्किल। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर 7-4 का कॉम्बिनेशन भारत खिलाएगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं है। तो जो आपको 3 पेसर खिलाने थे, आप 3 पेसर तो फ्रीली खिला सकते हैं और एक आपका स्पिनर खेलेगा, या तो अश्विन आज प्रैक्टिस मैच में गेंदबाजी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अश्विन ही खेलेंगे पहला टेस्ट मैच, थोड़ा सा सेफ जाएगा भारत। लेकिन मैं अगर फॉर्म के हिसाब से सोचूं, देखिए अभी भी सिलेक्शन जो है बहुत खराब किया है। मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहूंगा, जब आपको पता है कि फर्स्ट क्लास मैच नहीं है, दर्जा नहीं दिया जा रहा है, आप सारे बल्लेबाजों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो क्यों नहीं आपने मुरली विजय को प्रैक्टिस कराई? पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर मुरली विजय को आप प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, आप डायरेक्ट मैच में उतारेंगे तो प्रदर्शन कर भी नहीं पाएंगे। दूसरी बात, आपके प्रदर्शन के आधार पर रविंद्र जडेजा ने भी बहुत अच्छा किया है। रविंद्र जडेजा ने आपको टेस्ट मैच जिता कर दिया है, 100 किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उसके बाद इंग्लैंड में आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। अश्विन उतने फॉर्म में नहीं थे, तो जडेजा को आखिर क्यों टीम से बाहर रखा गया है, क्यों उनसे ज्यादा गेंदबाजी नहीं कराई जा रही है, ये सोचने का विषय है। क्योंकि अगर आपका जो एक अच्छा खिलाड़ी जो आपको रन्स करके दे सकता है, और मुझे लगता है कि इन कंडीशंस में आपके लिए जडेजा ज्यादा इफेक्टिव होंगे बनस्पत इनके रविचंद्रन अश्विन के, क्योंकि फिंगर स्पिनर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सक्सेसफुल नहीं है। हालांकि वैरायटी है अश्विन के पास, एक टिपिकल स्पिन बॉलर है, लेकिन जडेजा की जो है वो कई बार तेज डाल देते हैं, लाइन और लेंथ पर डालते हैं, जहां से विकेट मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा विराट को कि किस कॉम्बिनेशन के साथ लेके जाएंगे। हालांकि जो प्रैक्टिस मैच में जो टीम दिख रही है, ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे।
अगर पृथ्वी शॉ नहीं खेलते, जैसी खबर आ रही है, तो मुरली विजय और के राहुल मुरली विजय और के राहुल ओपनिंग करेंगे। आपको नहीं लगता मुरली विजय और रोहित शर्मा को ओपनिंग करानी चाहिए? क्योंकि के राहुल का फॉर्म बहुत ही खराब है। मतलब जब से इंग्लैंड दौरे से वापस आए उसके बाद 10 टेस्ट मैच खेले हैं, टोटल 17 इनिंग्स के लिए और 250 के आसपास उनका रन है। मतलब 15 के एवरेज से उन्होंने रन बनाए। तो ये एक युवा खिलाड़ी के लिए बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड है। तो आपको नहीं लगता कि अभी के लिए उनको 2-3 मैचों में नहीं खिलाना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए? आप खुद से बिल्डअप हो, प्रैक्टिस करो और उसके बाद उनको दोबारा टीम में वापस लाया जाए। देखिए, बिल्कुल दोबारा टीम में वापस लाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि केएल राहुल की अभी जगह बननी भी नहीं चाहिए। लेकिन वो खेलेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उनका खेलना इस वजह से भी है क्योंकि पिछला ऑस्ट्रेलिया दौरा ठीक था और विराट की पसंद है, पहली बात तो ये है। हालांकि संजय बांगड़ ने कहा तो अब देर है दुरुस्त है भैया, समझ गए हैं तो खिलाओ भी मत। अगर आप खिला रहे हो तो फिर फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि विराट कोहली तो कहते हैं कि हमारी जो कमजोरी है हम उसमें बदलाव करेंगे, लेकिन वो बदलाव दिख नहीं रहा। सबसे वही होता है ना, कथनी और करनी में फर्क होता है। बड़ी बात यह है कि आपकी जो टीम है वो किस तरह से बिल्डअप है, क्या आपकी टीम तैयार है यहाँ पर इस तरह की कंडीशंस में खेलने के लिए? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भारत जो है तैयार है। आप पृथ्वी शॉ को, ठीक है, पृथ्वी शॉ एक बहुत प्यारे प्लेयर भारत को मिले हैं और ये आगे चलकर भारत का बहुत बड़ा नाम करेंगे, लेकिन पृथ्वी शॉ अगर चोटिल हो जाते हैं तो आपके पास क्या? ये इनके स्ट्राइक रेट भी इतनी स्लो है ना, फिर 3 नंबर पर आपके पुजारा है, तो आपका तो नेट रन रेट वैसे ही डाउन रहेगा अगर आप ये लंबा खेलते भी है तो। इस वजह से भारत को स्ट्रगल करना। पृथ्वी शॉ क्या है, जल्दी जल्दी रन स्कोर करते हैं, प्रेशर रिलीज होता है सामने वाले बल्लेबाज से, उसके बाद बाकी बल्लेबाज आराम से समय लेके खेलते हैं। तो ये एक टेस्ट क्रिकेट की टेक्निक होती है, टिपिकल टेक्निक की बनी। सहवाग के बाद हमारे पास एक ऐसा ओपनर आया है, धवन भी अच्छे थे, लेकिन अब यहाँ पर मुझे लगता है कि राहुल से बेहतर धवन थे इन कंडीशंस में, क्योंकि धवन को शॉट गेंदे खेलना अच्छा लगता है, पुल अच्छा मार सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया में उनका खेलने का प्रैक्टिस भी है। प्रैक्टिस भी है और किया भी अच्छा है T20 फॉर्मेट में, तो क्यों नहीं धवन इस टीम में है। थोड़ा सा समझ से पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, रोहित शर्मा इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वो ओपनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको अलग एक पेयर बनाना है, आपको यहाँ से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, रोहित शर्मा को आपको। अच्छा, जैसा हम बात कर रहे थे, आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया एक कमजोर टीम है? लेकिन बैटिंग ऑर्डर उनका थोड़ा कमजोर है, लेकिन बॉलिंग अभी भी बेहद जबरदस्त है। क्योंकि हमने कल के मैच में देखा 347 पे इंडिया 5 विकेट थी और 358 पे ऑल आउट हो गए। तो हम ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी कोई कंपेयर नहीं, अभी वर्ल्ड लेवल पे उनकी बॉलिंग है, तो मुश्किल दिखेंगी टीम इंडिया के लिए, मुश्किल तो होगी। देखिए, कल वाली कंडीशंस तो खासा जो है अलग थी, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 के पास कोई बड़ा नाम नहीं था गेंदबाजी में। ये आप सही कह रहे हैं कि पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क की जो तिकड़ी है ये भारत पर भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, पर्थ में भी टेस्ट मैच है, दूसरा एडिलेड में पहला टेस्ट मैच है। हालांकि एडिलेड का जो मैदान है विराट को खासा रास आता है, पिछली बार शतक किया था दोनों पारियों में उन्होंने। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भारत को भी अब ये समझना पड़ेगा कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है, क्या आपके बल्लेबाज इतने कैपेबल हैं जो स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस का सामना कर सकते हैं? आपके पास वो कौन से बल्लेबाज हैं जो अटैक कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आप यहाँ पर 6-5 का कॉम्बिनेशन उतार दीजिए, आप 4 पेसर उतारिए, एक आपका स्पिनर। अच्छा, आप रोहित शर्मा को कितने नंबर पे खेलना चाहते हो, क्योंकि देखना चाहते हो? क्योंकि कल तो वो 7वें नंबर पे खेलने आए थे। देखिए, रोहित शर्मा खेलेंगे, ये तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो हनुमा विहारी ड्रॉप होंगे। अगर मुझे लगता है कि देखिए, अगर मैं कप्तान होता, और शायद बोल्ड डिसीजन दादा भी जाने जाते थे इस चीज के लिए, अगर आपको यहाँ पर पृथ्वी शॉ चोटिल होते हैं तो मैं केएल राहुल के साथ नहीं जाऊंगा, मैं मुरली विजय और रोहित शर्मा से ओपनिंग कराऊंगा और हनुमा विहारी 6 नंबर पर खेल जाएंगे आपके, क्योंकि यहाँ पर आपका बैटिंग कॉम्बिनेशन बनाना बड़ा जरूरी है। आपको टेम्परामेंट वाले बल्लेबाज चाहिए, आपको ऐसे बल्लेबाज नहीं चाहिए जो आपको सेट ही ना हो पाए। तो ये वही वाली बात है कि यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि भारतीय टीम किस डायरेक्शन की ओर जाना चाहती है। पहला टेस्ट मैच अगर आप चढ़ के खेलेंगे तो शायद आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आपको अब नहीं लगता जब अपने बैटिंग कोच ने ये बोल दिया कि केएल राहुल हर रोज अलग अलग तरीके से आउट होने का नया बहाना निकालते हैं, तो विराट कोहली पे ये दबाव बनेगा कि उनको टीम से ड्रॉप करे? कब तक आप एक ही खिलाड़ी को लेकर ढोके? और मीडिया में आके बोला है, मतलब पहले वो अंदर तो बात किए ही होंगे, तभी किए होंगे, और मुझे लगता है डांट भी पड़ी होगी केएल राहुल को। लेकिन अब यही है, कप्तान की चल रही है, कप्तान के आप खास खिलाड़ी हो तो
शायद आप पर ज्यादा नजर है, आपको ज्यादा खिलाया जा रहा है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि केएल राहुल की अब फिलहाल विश्व कप तक तो टीम में जगह नहीं है, ना ही टेस्ट में, ना ही वनडे में, ना T20 में। अगर आप इनको लेकर जा रहे हैं तो आप अपनी पैर पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि 15 में से आप ये लगा लीजिए कि आप 14 खिलाड़ियों को लेकर जा रहे हैं। हाँ, तो केएल राहुल मेरे ख्याल और आपके हिसाब से भी ड्रॉप कर देना चाहिए कुछ मैचों के लिए, कि वो प्रैक्टिस करे, अच्छे फॉर्म के साथ वापस आए, क्योंकि उनका अभी कैरियर बहुत लंबा है और शुरुआत के दिनों में एक युवा खिलाड़ी और अभी परफॉर्मेंस ऐसा रहेगा तो आगे के लिए मुश्किलें देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।